बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत तकरीबन 20 रुपये कल बढ़ा दी गई। सागडार साहब ने उस टाइम ऐलान किया जब आवाम सोकर उठ रही थी, अपने कामकाज के लिए दफ्तर की तैयारी कर रही थी और एकदम पेट्रोल पंप गिराया गया और 20 रुपये कीमत बढ़ा दी गई और कहा यह गया कि मुल्की मफाद में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई और जितना मुमकिन हो सके आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की गई है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाए इनकी बेहसी का कि 20 रुपये पेट्रोल महंगा करने के बाद कह रहे हैं जी जितना मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की गई। और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुल्की मफाद में। अगर मुल्की मफाद की बात आए तो हम अगर इस पर बात करेंगे तो हमारे ऊपर गरदारी के पर्चे कर दिए जाएंगे कि आप मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ बात करेंगे। अगर मुल्की मफाद की बात होती तो जो आप फ्री पेट्रोल या डीज़ल आला अफसरान को दे रहे हैं उनको ख़त्म करना चाहिए था। IMF का मुआहिदा आपने कर के अवाम का जो कचुम्बर निकाल रहे हैं अवाम उसके ऊपर शदीद रद्द अमल आ रहा है। IMF का प्रोग्राम जब नहीं था तो आप कह रहे हैं जी IMF का प्रोग्राम हो जाएगा तो महंगाई से बच जाएंगे। प्रोग्राम होने के बाद भी महंगाई आ रही है तो इससे अच्छा था वो प्रोग्राम आप लेते ही ना। इसी तरह ही अगर महंगाई होनी थी। हमारे साथ कुछ ताजर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया इसकी कीमतों के ऊपर उनका क्या रद्द अमल है। जी सर, रिलीफ फराहम करने की कोशिश की गई, मुल्की मफाद के अंदर ये फ़ैसला किया गया, कैसा समझते हैं इसको? ये बहुत बुरा है आवाम के लिए, ख़ास करके अल्लाह हदायत दे सागडार साहब को और लेस्को चीफ को जो आवाम पे जुल्म कर रहे हैं बिजली के बिलों में, पेट्रोल में, गैस में। अल्लाह ये इनसे हमें निजात दिलाए। हम तो यही कह सकते हैं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। 20 रुपये बढ़ा है तो क्या ख्याल आया सागडार के बारे में? 20 रुपये बढ़ने से आपको हर चीज़ बढ़ गई है। आपने 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, आपका इंजन ऑयल कम से कम 100 से 150 रुपये बढ़ गया है। ठीक है, उसके साथ आपकी दूसरी ज़रूरियात, ट्रांसपोर्ट के किराए, हर चीज़ बढ़ गई है। तो गरीब आदमी तो पहले चक्की में पिसा हुआ है, महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है। बिल कितना है इस दफ़ा? मेरा 24,000 बिल आया है। लास्ट मंथ कितना आया? लास्ट मंथ मेरा आया था 3600 रुपया। 3600 आया तो इस दफ़ा 24,000 आया। 24,000 रुपये बिल आया है। ठीक है, क्या हुआ जी 24,000 की AC वगैरह? 8 यूनिट है, उन्होंने कहा जी 12,000 रुपये आपको कोई बैलेंस पिछला डाल दिया हमने। 24,000 रुपये मेरा बिजली के घर का बिल आया है। ठीक है, तो इसीलिए अल्लाह रहम करे। वोट देंगे इस दफ़ा इनको? हरगिज़ मैं तो आज तक मैंने वोट नहीं दिया। ठीक है, 2003 से पहले मैं बाहर दुबई में था। 2003 के बाद मैं यहाँ पाकिस्तान में आया तो मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। इसी वजह से कोई जब ईमानदार बंदा होगा तो उसको वोट देंगे। ये सब एक ही चक्की के विषय में है। ज़हन बनाया था वोट देने का? देना ही नहीं है। अगर जो ईमानदार होगा उसको वोट देंगे। इसको ईमानदार समझ रहे हैं? इस मुल्क में कोई भी ईमानदार नहीं है। इमरान खान भी? कोई भी ईमानदार नहीं है, सब एक जैसे है। कोई कम खाता है, कोई थोड़ा खाता है, कोई कम खाता है, थोड़ा खाता है। कोई भी ईमानदार नहीं है इस मुल्क में। चपड़ासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कोई भी ईमानदार नहीं है। बिल्कुल, जिनका कहना है जी कोई भी ईमानदार नहीं है इस मुल्क में और ये इनका अपना रद्द अमल है। सर आप मुझे बताएं कितना बिजली का बिल आया? इस बार तकरीबन 9,000 रुपया। लास्ट मंथ कितना आया? पहले इससे 5, 5,500, 6,000 रुपये। मसलन 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ गया। अब तो हम लोग आदी हो चुके हैं भाई साहब। रोज़ की बात है, सुबह का रेट और है, शाम का और तकरीबन घंटे घंटे का रेट है। अभी जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उस पर क्या रद्द अमल? वही बात की है ना, रोज़ का काम है हमारा। गरीब आदमी गरीब होता रहा है, वो जा रहा है, और दूसरा वो अमीर जो है ना उसको तो फ़र्क कोई नहीं है। काम क्या आपका? मेरा फर्नीचर का है। फर्नीचर का काम करते हैं तो आप समझते हैं कि जो लोग गरीब हैं जिनकी बच्चियों की शादी होती है तो वो अब आसानी से फर्नीचर अफोर्ड कर लेती हैं? क्या हालात है आपके कारोबार के कि लोग परेशान हैं? ये देखिए, तकरीबन मुझे 4 माह हो गए हैं पाकिस्तान में आए हुए हैं। इससे पहले तकरीबन 10 साल गुजार के हैं सऊदी अरब में, अबहा शहर में। उधर मेरा अपना काम था सब्ज़ी फ्रूट का। तो इधर आके तो ऐसा लगा कि जैसे ना पता नहीं किधर आ गए हैं। हालांकि ये हमारा मुल्क है, इधर हमने पैदा हम लोग इधर हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं कह सकते। इधर हालात जो है ना दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा कुछ। गरीब आदमी का देखें, जिसके पास घर अपना नहीं है, जो किराएदार है, वो बिल कहाँ से लेके आएगा? ये जो हुक्मरान हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घरों में बैठे हुए हैं, AC लगाए हुए हैं। ठीक है, जो किराएदार हैं, जिसके पास छत नहीं है, उसकी बिजली चले जाए तो क्या करेगा बताएं ज़रा, आप जवाब दें ना मुझे। वो तो परेशान है जो AC में बैठा है ना, जो गाड़ी में AC में बैठा है,
घर में एसी लगा हुआ है, वो गरीब का दुख नहीं समझ सकता, उसको नहीं पता। नहीं आएगी। ये देखें मुल्तान रोड है, तकरीबन हर रोज़ मेरा ख्याल इंसानियत ख़त्म हो गई है। इंसानियत मेरा ख्याल ख़त्म हो गई है, इसलिए कि हुक्मरानों की लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, ना इनकी होनी है। जो भी आता है वो बोलता है कुछ भी नहीं है, दूसरा लूट के खा गया है। वो दूसरा आता है वो बोलता है खजाने में कुछ नहीं है। पहली हुकूमत खाना ख़राब कर गया, पहली हुकूमत 5 साल वो भी फिर दोबारा बात आ जाती है, कहते हैं अवाम सही नहीं है। अवाम तो पिस रही है, अवाम को समझ ही नहीं आ रही, अवाम ने किधर जाना है, क्या करना है, उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है इस टाइम पे। वोट किसको देंगे? सब वोट डालें। वोट देखें जी, मैं 10 साल बाहर रह के आया हूँ। बाहर की जितनी भी अवाम है ना, मैं पहले कटर था इधर नून का। अभी अगर वोटिंग होगी तो इमरान खान साहब को वोट देंगे। अच्छा, नून लीग को नहीं देंगे? मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करनी हमने। ज़ुबान ज़ेब नहीं, हमें ये ज़ेब नहीं होता किसी को बुरा कहना, लेकिन शऊर आ गया हर किसी के पास, बच्चे बच्चे के पास शऊर है। मैं पहले ही आपसे गुजारिश करूँगा, वज़ीर आला पंजाब साहब, आपकी बहुत मेहरबानी है। ये देखें खुदारा, ये इतना करम कर दें, रहम कर दें, क्योंकि मरना सब ने है। इतना करें जितना कल को हिसाब आसानी से आप दे सकते हैं। मुल्तान रोड पे आप शुरू हो जाएं तकरीबन चबुर्दी से, ठोकर तक जाने जा रही हैं हर रोज़। इतनी जानें हमारी जो है ना सस्ती हो गई हैं, इतनी जानें सस्ती हो गई। आपस की लड़ाई छोड़ें, जो ज़्यादा नहीं कर सकते तो जो सड़क में से खड्डे पड़े हुए हैं, हम हर रोज़ एम्बुलेंस पे जो ना मरीज डालते हैं, 112 का अलग भला करे। कि ये जो रोड चल रहा है इसके ऊपर खड्डे ही हैं, यहाँ पर रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल परसों एक लड़के की टांग के ऊपर से ना ट्रक गुजर गया, 2-3 जगह के फ्रैक्चर हो गई उसकी टांग। दिली दुख हुआ है पूरा दिन, तो 2 दिन तकरीबन मेरा ख्याल है सदमे में हम, लेकिन हमारा कुछ नहीं लगता, इंसानियत है। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों के पास भी ये इंसानियत चली जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुल्तान रोड के ऊपर जितने भी खड्डे हैं ना, या जिनके पास ठेकेदार हैं, ये जो इंस्पेक्टर हैं, तनख्वाहें लें ठीक है, लेकिन हलाल की घर के खाएं। हर रोज़ एक दिन की बात नहीं है, घंटे के बाद आगे अलग प्रोग्राम करेंगे, आपके साथ पूरा रोड दिखाएंगे। दूसरा मैं साथ चलूँगा खुदा के लिए, इंसानियत के लिए। बस ये हमारी लड़ाई नहीं ख़त्म हो सकती। ये जो हमारे हुक्मरान है ना, इनकी लड़ाई नहीं आपने कहा जी इमरान खान को वोट देंगे, इमरान खान का नाम लेने से या उनकी पार्टी में अब जाने से तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, कोई डर नहीं। डर खौफ क्या है भाई साहब, हम बात कर रहे हैं, हम किसी को बुरा थोड़ी कह सकते हैं। हम शहरी हैं, इधर रहने वाले हैं, पाकिस्तानी हैं, हम कौन सा किसी को बुरा कह रहे हैं। ठीक है, जिसका दिल जो ज़मीर चाहता है वो कर सकते हैं, हम किसी को। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप हमारा सर मौक़िफ़ ये है, इंशाअल्लाह जो ज़मीर की बात है, जिसको दिल चाहे उसे वोट दे सकते हैं। हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं, किसी बाप की जंगीर नहीं किसी के कि ये किसी को कोई रोक सके या टोक सके। हाँ, जो बेईमानी करनी है उनको अल्लाह पाक खुद ही पकड़ में आ रहे हैं, कुछ अल्लाह पाक की पकड़ में इंशाअल्लाह आएंगे। बाकी ज़्यादा रिक्वेस्ट है इंशाअल्लाह, ये मुल्तान रोड पे जो खड्डे हैं, हमारे सामने कल 3 एक्सीडेंट हुए हैं। आप 11 बाइक का रिकॉर्ड चेक कर लें। कल उनको मैंने रिक्वेस्ट की, वो कह रहे हैं कारपोरेशन वगैरह महकमे जो है उनसे रब्ता करें आप, तो प्लीज़ ये खड्डों का ज़्यादा काम इंसानियत के नाते वो कर दें। बाकी हमारे ज़मीर की बात है, जो वो अल्लाह के हुक्म से हम किसी के कहने पे नहीं इमरान खान को वोट देंगे, किसी से डरते नहीं हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है जी, इस हुकूमत को तो हम वोट नहीं देंगे, वोट देंगे तो वो खान साहब को वोट देंगे। ये रोड की बात की, इस रोड के ऊपर हम आगे कल एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, आपको खड्डे भी दिखाएंगे और आला हुकाम तक आवाज़ भी पहुंचाएंगे। आज का जो टॉपिक था हमारा था बिजली के बिल और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं और इसकी वजह से जो आवाम पिस रही है, आवाम के अंदर एक गम गुस्सा पाया जा रहा है। और दूसरा जो रूस की तरफ से तेल आना था, उस तेल के ऊपर भी बातें की जा रही है कि अब कहा जा रहा था आवाम को रिलीफ फराम करेंगे। ये पहली हुकूमत देखी है जो इलेक्शन की तरफ जा रही है और जाते जाते पेट्रोल बम गिरा के जा रही है। अगर इसी तरह ही हालात रहे तो आपका जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुदारा आवाम के ऊपर रहम फरमाए और आवाम को रिलीफ फराम करें, जो आपने वादे किए थे। पिछली हुकूमतों ने इस तरह कर दिया, पिछली हुकूमतों ने इस तरह कर दिया, कब तक आप इस तरह के जो नारियाँ वो लगाते रहेंगे। अब आवाम में शऊर आ चुका है। अगर फेयर एंड फेयर इलेक्शन
धांधली नहीं होती तो फिर जो आपने महंगाई का हाल किया इससे आपका जो जीतना है वो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।